टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, आरएसएस प्रमुख क्या कहते हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में, आइए पहले वो सुन लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और बहनों, सबका साथ, सबका विकास का हमारा ये मंत्र संविधान की सच्ची भावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, लेकिन मोहन भागवत जी का बयान भी आपको बताते हैं। उन्होंने क्या कहा था हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर। उनका ये कहना था कि हम हिंदू राष्ट्र में विश्वास रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हिंदू राष्ट्र में जरूर हम विश्वास रखते हैं, लेकिन जब हम कट्टर हिंदू बनाने की बात करते हैं तो क्या किसी के खिलाफ उन्हें खड़ा करते हैं? ये बड़ा सवाल इस वजह से उठ खड़ा होता है, जो अवनी जैशी मेरा आपसे सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और हमने सुनवाया आरएसएस प्रमुख भी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र के साथ तो हैं, लेकिन हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री क्या वही बात कह रहे हैं? क्या वो उससे अलग नहीं है? मैं तो एक बात और कह रहा हूं, धीरेन्द्र शास्त्री की बात तो ये लोग नहीं मानेंगे। ये लोग खुद कह रहे हैं कि हिंदू कभी दूसरे के प्रति विद्वेष नहीं रखता, बहुत सहनशील होता है। यहाँ तमाम जवाद और अंसार रजा जैसे लोग कह रहे हैं, खुद ही मान रहे हैं, खुद ही मान रहे हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री की बात तो अगर कहेंगे तो कहेंगे जी वो तो बाबा है, ये है, वो है, जो उनके लिए कह रहे हैं उनकी बात छोड़िए। खुद कह रहे हैं कि कोई हिंदू जो है वो दूसरों के प्रति विद्वेष नहीं रखता है। और जहां तक ये बार बार बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, तो सुमेरा जी कहिए कि अगली बार जब आए तो ये वाली किताब अम्बेडकर जी की पढ़ के आए, एक बार ये जरूर पढ़ लें जब साहब। जी है, इसके अंदर क्या लिखा हो वो भी मैं आपको बता दूंगा, अभी कोट कर दूंगा मैं। अरे भैया, पेज नंबर 282, 83, 84, 85 पूरा उठा के पढ़ लीजिए, फिर क्या उन्होंने कहा है कि वो भी पढ़ लीजिएगा। एक तरफा सेलेक्टिव मत बताया करिए हमको व्हाट्सएप वाला। देखा, अब आ गए ना सेलेक्टिवनेस पे। सेलेक्टिव मत पढ़ा करिए, आकर के पूरा पढ़ करके आया करिए। आप कोट कर रहे थे, सिलेक्टिव आप कोट कर रहे थे, इसलिए मैंने वो हमने देखा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यही जंतर मंतर पर एक विधायक ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिज्ञाएं ले ली थी, तो पूरा हो करने लगे थे सारे लोग। और उस विधायक का इस्तीफा भी हुआ, उनका मंत्री पद भी चला गया। आम आदमी पार्टी के थे वो, उन्होंने ले ली थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिज्ञाएं ले ली थी। ले लीजिए आप भी फिर आकर के, अगर इतना आपको सम्मान आ रहा है दिल के अंदर, बोल दीजिए। आपके भैया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान होगा ना। सुमेरा जी, देखा ना सम्मान बाबा साहब अंबेडकर के प्रति सम्मान जो है, मैंने जब ये कहा कि किताब पढ़ लीजिएगा तो इनकी बाबा साहब अंबेडकर के प्रति जो सम्मान है ना, वो सामने खुल गया, उसकी पोल खुल गई। बात ये है, आपको पढ़ करके बता दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि इनको मालूम था, इनको ये नहीं मालूम था कि मैं ये किताब सामने रख के दिखा दूंगा इनको इसका अंदाजा नहीं था, अनुमान नहीं था। इनको लगा कि दर्शक सोचते रहेंगे कि हाँ अंबेडकर साहब ने कहा, उन्होंने जब हिंदू धर्म छोड़ने की बात कही तो उन्होंने बाकी धर्मों के बारे में कंसीडर किया और उन्होंने कहा कि नहीं, इस्लाम या ईसाइयत मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं भारत भूमि में जन्मे हुए किसी धर्म में के बारे में क्या बोला उन्होंने? कहा ना भैया ना, क्या बोला हिंदू राज के बारे में? अरे भैया बताइए, वो तो छोड़ दिया ना उन्होंने, वो तो छोड़ दिया ना उन्होंने। अवनी जैशी, लेकिन एक बड़ा सवाल है, देखिए हम अगर हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर ही वापस आए, क्या हम हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि उस ओर हमें बढ़ना चाहिए जिसका वो आह्वान कर रहे हैं? क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? मैं कह रहा हूं कि अगर हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, इस देश से हिंसा समाप्त हो जाए। एक हिंदू राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है। भारतवर्ष की समूची सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक की जो सभ्यताओं के निशान हैं, वो सारे निशान उस हिंदू। अवनी जैसी, फिर मुझे आप फंडामेंटलिज्म, कट्टरवाद की परिभाषा बता दीजिए। कट्टरवाद की परिभाषा मैं बताता हूं, जो बांग्लादेश में है, जो पाकिस्तान में है, जो अफगानिस्तान में है। गलत सवाल कर लिया आपने, नहीं पता होगा। ये कट्टरवाद है, ये वो कट्टरवाद है जिसमें देश के नहीं पता होगा। मैं बता रहा हूं ना, प्रोफेसर साहब नहीं पता है। अरे सुनिए ना, बीच में मत बोलिए, मैं बताता हूं ना। कट्टरवाद वो है जिसने कन्हैया लाल को उदयपुर में मारा। कट्टरवाद वो है जिसने उमेश कोल्हे को मारा। कट्टरवाद वो है जिसने चंदन गुप्ता को मारा। कट्टरवाद वो है जिसने अंकित शर्मा को मारा। कट्टरवाद वो है जिसने प्रशांत पुजारी को मारा। मैं 109 लोगों की लिस्ट अभी हाथ क्या, ठीक है, ये मैंने परिभाषा पूछी थी, परिभाषा क्या है कट्टरवाद की? क्योंकि आप लगातार कट्टर हिंदू होना ठीक है, लेकिन ये सब कट्टरवाद है। के साथ बता दिए, मैंने तो उदाहरण के साथ बता दिया। आप तो सिर्फ परिभाषा पूछ रही थी, मैंने तो साथ में एग्जांपल भी दे दिया। कट्टरवाद फिर नहीं होना चाहिए ना?
नहीं होना चाहिए। मैं कब कह रहा हूं कि होना तो चाहिए? धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कट्टर हिंदू बनो कंफ्यूज हैं। और हिंदू राष्ट्र बनाओ कि ताकि मेरे भीतर कोई भी हिंसा ना आ सके, क्योंकि हिंदू जो है वो कभी हिंसक नहीं हो क्लियर नहीं हो पा रहा सकता। प्रोफेसर साहब का। वो अलग है कि हिंदू नहीं हो सकता, तुम्हें नहीं हो रहा, कट्टर हिंदू क्या है? हो भी नहीं सकता भाई। मैं अगर हिंदू, बात सुनिए, अगर हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता, ये सब मान रहे हैं ना, तो मैं अगर उसमें अपनी लेकिन उसके आगे एक और शब्द जोड़ रहे हैं ना वो धीरेन्द्र शास्त्री, तो उसके आगे एक और शब्द जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कट्टर हिंदू बनो। मतलब मैं कभी सिर्फ हिंदू बनने के लिए नहीं कह रहे। अरे भैया, जब हिंदू का एक बात बताइए, अपने हिंदूपन से कभी भी मैं हिलूंगा नहीं। ये कट्टरपन मेरे आएगा तो कभी हिंसा नहीं करूंगा। 100 के अंदर एक बात 500 बार बोलेंगे, क्या कैसे होगा? हाँ बोलिए धर्मेंद्र जी, बताइए कि कट्टरवाद, वो कह रहे हैं कि कट्टरवाद होना मतलब हिंदू होना ही है। सुमेरा जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी की भाषा और शब्दावली जब आप देखोगी तो वो राजनीतिक एजेंडे के तहत चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को शूट करते हैं। उन्हें देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। देश के संविधान को खत्म करने का बेड़ा उठा लिया है, जो भारतीय जनता पार्टी काम था उन्होंने उसमें सपोर्ट करने का काम किया है। भाई प्रधानमंत्री जी के भाई तो प्रज्वल रेवन्ना भी थे, इसके लिए वोट मांग रहे थे। हरियाणा प्रदेश के मोहन जो थे, मोहनलाल जी थे इनके। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे पास चर्चा का इतना ही समय है, हमारे पास इस चर्चा के लिए इतना ही समय है। माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।